तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग सेफ होंगे। तो बच्चों आज हम बनाते हैं क्लास 10th की स्ट्रेटजी और उसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, उसके बेसिस पर हम उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे और इसको कैसे पढ़ना है हमको। ठीक है, मैं एक किस चीज़ को कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, स्ट्रेटजी बना के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटजी बना के पढ़ेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। और इस बार 10th का क्लास बच्चों का काफ़ी अच्छा रहा है। जो मेरे स्टूडेंट थे सबके 90+ ही परसेंटेज आए। ठीक है, तो बच्चों इस बार का जो क्लास 10th का जो सिलेबस है टर्म 1 का ना, टर्म 1 का जो सिलेबस आ रहा है बच्चों, वो देखो क्या है कि चैप्टर 1 में जो रियल नंबर में एक्सरसाइज 1 एंड 1.3 डिलीटेड है। ठीक है, तो उसमें 2 एक्सरसाइज बची, 1.2 एंड 1.4, तो वो दोनों एक्सरसाइज आएंगी। और ये चैप्टर कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लिमा है वो हट चुका है, और एक और वो जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे, रूट टू प्रूव करना, ये तो ये सारे क्वेश्चन हट चुके हैं। ठीक है, और जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसमें से एक्सरसाइज 2.3 जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी वो उठा दी उन्होंने, फिर इसमें कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी सिंपल हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ रहा ही नहीं, 2.3 एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। ठीक, तो फिर बचा बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। देखो बच्चों इस चैप्टर का जो वेटेज है हमारा इन जो, ठीक है चलो, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, इसमें से बच्चों एक्सरसाइज 3.5 हटा दी है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, वो आएंगे, पर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर सॉल्व करने के लिए आएंगे। एलिमिनेशन पर दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन पे दे सकता है, और ग्राफिकली मेथड पर दे सकता है। ठीक है, और अलग अदर मेथड्स पर दे सकते हैं। तो ये 10 मार्क्स का। ठीक है, तो बच्चों फिर हमारा चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। पिछली बार एक्सरसाइज हटा दी थी, पर इस बार ऐसा नहीं है। बहुत लेंथी चैप्टर है जिसमें हमको टाइम लगेगा, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें 7.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ये पिछले साल भी हटा दी थी, इस बार भी हटा दिया। तो इसमें 2 एक्सरसाइज बची, 7.1 एंड 7.2, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला। तो इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 फार्मूला पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। तो चैप्टर हो जाएगा 5 मार्क्स, ये फ्री केस है आपके लिए। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर का वेटेज साइड 12 मार्क्स का है। इन दोनों वेटेज का, इन पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 10 मार्क्स का वेटेज है। ठीक, तो और ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 है ना, वो हटा दिया है। वो हटा दिया तो इससे क्या 8.4 पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इस वजह से ये वाला चैप्टर ना 8.3 आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आपको करा दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तो ठीक है, तो इसको हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। इसमें सिर्फ एक्सेप्ट 120 डिग्री के जो एंगल्स वाले क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, बाकी ये पूरा क्वेश्चन चैप्टर आएगा। ठीक, और प्रोबेबिलिटी में जो कंप्लीट चैप्टर आएगा 3 मार्क्स का आएगा, और ये 3 मार्क्स आपके फ्री के। ठीक है, ये काफ़ी इजी चैप्टर होता है, और प्रोबेबिलिटी को अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि आपके वो मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों ये 40 मार्क्स का जो हमारा जो स्ट्रेटजी है पेपर्स की, ठीक है, वो इस टाइप से सिलेबस रिड्यूस करके करा गया है। ठीक है, तो हम ये 10 नंबर प्रैक्टिकल्स टेस्ट प्लस वाइवा जो होता है आपका उसके लिए, तो टोटल 50 मार्क्स के। और ये कब तक होगा, नवंबर और दिसंबर में पेपर होने हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट पर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी डेट पर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं टर्म 2 के बारे में, फिर आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ टर्म 2 का क्या होगा। तो बच्चों इसको नोट करो, क्या क्या सिलेबस में हटा दिया गया वो बताया हुआ। ठीक, ये टर्म 2 का सिलेबस है जो रिड्यूस हुआ है, उसका सिलेबस का बात कर रहा हूँ मैं। जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कंप्लीट चैप्टर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हटाया। अच्छी बात है नहीं हटाया तो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड, ये आगे जाके काफ़ी काम आता है, फैक्टर्स वगैरह काम आते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या किया है बच्चों, 5.3 में के डिलीटेड पोर्शन है, कुछ पोर्शन किया गया है। सम ऑफ जो सम ऑफ वाला क्वेश्चन वो नहीं है, कुछ एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन हटा दिए, 15 से 20 वाले क्वेश्चंस ये हटा दिए, और एग्जाम्पल 16 हटा दिया। ठीक है, सम ऑफ एन एपी वाले क्वेश्चन है वो हटा दिए। ठीक है, उसके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन हटा दिए। तो ये दोनों मिला के चैप्टर कितने आ रहे हैं, 20 मार्क्स के आ रहे हैं। इसमें ये वाले क्वेश्चन नहीं है 15 से 20 तक, और एग्जाम्पल 16 नहीं आएगा। ठीक, और सर्कल क्या कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, पर इसमें एक्सेप्ट 10.5 और 10.8 डिलीटेड है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में क्या आ रहा है 11.2, कंस्ट्रक्शन 11.2 करके वो डिलीट किया हुआ है, और एग्जाम्पल 1 और 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 और 7 डिलीटेड है। ठीक, और ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं 9 नंबर के। और जो चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। ये उन्होंने सही किया कि इसमें से कुछ भी नहीं उठाया। ठीक है, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं, और ये 7 नंबर का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क्स का। ठीक है,
और सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ये इसमें 3.4 डिलीटेड है, बाकी सारा आ रहा है। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। और स्टैटिस्टिक्स इसमें 14.4 डिलीट कर दिए बच्चों, और ये 8 मार्क्स का और टोटल 40 मार्क्स का। ठीक है, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से सिलेबस को रिड्यूस किया हुआ है, जो हमें आगे ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा उसको उठाया हुआ। ठीक है, तो देखो टर्म 2 में कितने चैप्टर आ रहे हैं, 2 4 7 चैप्टर आ रहे हैं, उनमें से काफ़ी सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। और ये पेपर कैसा होगा बच्चों, ये सब पेपर होगा सब्जेक्टिव, और इसका टाइम होगा अप्रॉक्स 2 आवर्स। ठीक है, और 40 मार्क्स का पेपर होगा ये भी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा टर्म 2 का सिलेबस है। तो अब बच्चों इनको पढ़ते कैसे, इनकी स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं वो बताते हैं बच्चों। जिन बच्चों को भी ये नोट नहीं है वो इसको नोट कर सकते हैं। बच्चों देखो स्ट्रेटजी क्या है हमारी, कि हमको दोनों टर्म्स को ना बहुत सीरियसली लेना। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों टर्म्स को सीरियसली लेंगे, दोनों टर्म्स के मार्क्स हमको जोड़ने हैं फाइनल में। फाइनल के लिए कोई 40 मार्क्स का फर्स्ट टर्म है, तो 40 मार्क्स का सेकंड टर्म है ना। और ठीक, तो दोनों टर्म को सीरियसली लेके पढ़ना है हमने, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। ऐसा कब कुछ भी हो सकता है कि तुम्हारा शायद टर्म 1 ना हो, टर्म 2 हो, तो टर्म 2 के बेसिस पर नंबर मिल जाए। टर्म 1 ही हो, टर्म 2 ना हो, तुम सोचो टर्म 1 में अच्छे से टर्म 1 में पढ़ लेंगे, जैसे नंबर आएंगे टर्म 2 में नंबर खींच लूंगा। तो ऐसा मत करना। अगर टर्म 1 ही हुआ, टर्म 2 नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे, टर्म 1 के बेसिस पर नंबर मिल जाएंगे आपको। तो आपने दोनों टर्म को बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, और जो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो सम मैंने बोला कि सम चैप्टर कंप्लीट ऑफ टर्म 2 इन टर्म 1। जो टर्म 2 के कुछ चैप्टर है उसको टर्म 1 में ही कर लेना है, क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद आपको सिर्फ 2 महीने मिलेंगे, और 2 महीने में सिलेबस उन चैप्टर्स को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके कम से कम तुम एटलीस्ट 3 चैप्टर टर्म 1 में ही कर लोगे तो बहुत सही रहोगे। ठीक है, बहुत सारा वर्डन कम जाएगा, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तक हम फ्री ऑफ माइंड पढ़ सकते हैं। नवंबर से तो शायद नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होंगे तो थोड़ी सी टेंशन होगी, पर अक्टूबर या मिड अक्टूबर तक हम फ्री ऑफ माइंड पढ़ सकते हैं, सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना, टर्म 2 के कुछ चैप्टर टर्म 1 में ही कंप्लीट कर लेना। ठीक, और क्या करना, फोकस ऑन स्टडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, कोई अदर बुक से नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, सारे कंसेप्ट को क्लियर करते चलो, डू नॉट। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी को जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते रहना है आपने। ठीक है, जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहना है। ठीक, और क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम RSRD एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जब अभी नहीं करने, ये पेपर के टाइम पे, पेपर से पहले 10-15 दिन पहले जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे, RD शर्मा RS एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इनके MCQ टाइप क्वेश्चंस को हम उस टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे। उस टाइम मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, स्पेशली वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा से पॉइंट है, इनको हमने बेसिकली याद रखना है और इनको पढ़ना है। ठीक है, जो डिलीटेड पोर्शन है उसको तो पढ़ना ही नहीं है, जो पोर्शन हटाया उसको तो नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम जो होंगे उसके बाद से दिसंबर से लेके फिर मार्च या अप्रैल में होंगे। तो ठीक है, तो टाइम ज़्यादा नहीं है बच्चों, दोनों टर्म को बहुत सीरियसली लेके पढ़ना है और एनसीईआरटी ही करनी है हमने। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ स्ट्रेटजी थी और ये कुछ रिड्यूस सिलेबस था जिसके बेसिस हमने स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे तो आराम से अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे आपके, आराम से 95+ नंबर आ जाते हैं। मैथ में 100 आउट ऑफ 100 भी आ ही जाते हैं। 100 आउट ऑफ 100 के ही आप इस बात करो कि इतने आने चाहिए। ठीक, तो बच्चों ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों के पास, जितने बच्चे जुड़ सकते हैं जुड़ो, जिनको पढ़ने की नीड है, जो कोर्स हायर नहीं कर सकते, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा चैनल पर सब्सक्राइबर कम है तो आपको ये लगे कि सर कैसा पढ़ाएंगे। डोंट वरी, मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, ऑफलाइन टीचिंग का मैं कई सालों से कर रहा हूँ। ठीक।